वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम बहुत अहम चीज़ें सीख रहे हैं ग्रामर के हवाले से। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मसला है इसको मैंने डिफरेंट बनाया है। समझ में आ रहा है कि यहाँ यहाँ मसला है। तो जब हम बोलते हैं लिखते हैं अक्सर हम गलतियाँ करते हैं। तो इस सेशन में हम इंडक्ट करते हैं, यानी हम ऐसे मसाइल डिस्कस करते हैं, कुछ गलतियां डिस्कस करते हैं जो अक्सर हम न चाहे करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है यू डू नॉट ईट फ्रूट्स देयरफॉर यू आर सिक। तो अगर किसी स्टूडेंट को ग्रामर का पता ना हो और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी के ग्रामर का पता ना हो तो उसके लिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन यहाँ जो मसला है, इस एक पॉइंट से आप ये सीखें कि अंग्रेजी में कुछ नाउन्स हैं जिसको हम सिंगुलर यूज़ करते हैं और इसके साथ जो मफीम है इस वो हम नहीं लगाते हैं, जिस तरह केटल है, फ्रूट्स है, शीप है और बहुत सारे हैं। तो जैसे आपको ये एक पॉइंट आया तो आपके जहन में इसी तरह जो पॉइंट है, इसी तरह जो और नाउन है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये इंडक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो गलती है वो ये है कि फ्रूट्स नहीं चाहिए, सिंगुलर चाहिए फ्रूट। ठीक है, उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, नाइदर ऑफ देम वाज अ स्काउट, दे वर इम्पोस्टर एंड फ्राइडे। नाइदर ऑफ देम, तो यहाँ पे हमें नाइदर का जो लफ्ज़ है उसमें मसला है। यहाँ हमें चाहिए कि हम नन ऑफ देम बोलें। नन ऑफ देम वाज अ स्काउट, नन ऑफ देम वाज अ स्काउट, दे वर इम्पोस्टर एंड फ्राइडे। तो ये नाइदर नहीं चाहिए, नन ऑफ देम चाहिए, नन ऑफ देम। इसके बाद आपको वो फ़र्क समझ में आ जाएगा कि कहाँ नन होना चाहिए, कहाँ नाइदर होना चाहिए या नीदर होना चाहिए। नन ऑफ दीज टू हैव फेल्ड इंग्लिश। तो यहाँ मसला है, जब नन आएगा या नाइदर आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। नन ऑफ दीज टू हैव फेल्ड इंग्लिश। तो यहाँ हम बोलते हैं नाइदर ऑफ दीज टू हैज फेल्ड इंग्लिश। अब इसमें से एक तो वर्ब की गलती है और एक जो है प्रोनाउन की गलती है। नन ऑफ दीज नहीं चाहिए, नाइदर ऑफ दीज। नाइदर ऑफ दीज टू हैज फेल्ड इंग्लिश, यानी इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से किसी ने भी अंग्रेजी को फेल नहीं किया है। तो हैज़ आएगा न कि हैव। तो एक ये गलती हो गई, हम सीखेंगे। और एक जो है वो क्या है, वो ये है कि नन की बजाय हम नाइदर लगाएंगे। दिन एक और गलती आप देख सकते हैं, ही इज़ जूनियर देन मी बट सीम्स टू बी सीनियर। हमारी आदत कुछ इस तरह बनी है कि जब भी हम जूनियर, सीनियर या टॉलर या इसी तरह बात करते हैं तो हम जो है देन लगाते हैं, आगे बंद करके या बगैर किसी सोचे समझे। तो हमारे पास अंग्रेजी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि वो खारिजी हैं और इसको हम अंग्रेजी वाले अल्फाज जैसा डील नहीं करते। वो जिस ज़ुबान से आए हैं उसी तरह हम डील करते हैं। तो उनमें से जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपेरियर वगैरह है। तो ये जूनियर भी उनमें से एक है कि इसके बाद तो यहाँ देन की बजाय हमें चाहिए कि हम टू लिखें। देन की बजाय हमें चाहिए ही इज़ जूनियर टू मी बट सीम्स टू बी सीनियर। तो ये है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अब द टू रूट दिस, अब द टू रूट दिस the shortest, this is the shortest, is missing है, sorry। of the two routes this is the shortest, go on the way।
अब यहाँ पे जो मसला है वो शॉर्टेज का है, इसलिए कि अब हमारे पास दो रास्ते हैं, और जब ग्रामर के हवाले से दो चीज़ों की बात हो, जगहों की बात हो, कोई भी हो, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, वहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते, वहाँ हम जो है कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। अब द टू रूट दिस इज द शार्टर, दिस इज द शार्टर, शार्टर सही है, गो ऑन द वे। तो आप सीख चुके होंगे दो के बीच में कंपैरिजन है तो शार्टर चाहिए, न कि शॉर्टेस्ट चाहिए। द नेक्स्ट वन है लाहौर इज लार्जर देन एनी सिटी इन पंजाब। जब किसी भी जगह पे एनी आए और दोष, यानी लाहौर इज लार्जर देन एनी, और यानी ज़्यादा में से उसका वो करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, लाहौर इज लार्जर देन एनी सिटी इन पंजाब। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इंडिकेट का हिस्सा है स्पॉटिंग एरर में। अदर इसके लिए ज़रूरी है, लाहौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन पंजाब। इसी तरह हम कह सकते हैं दिल्ली इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। फिर हम कहते हैं कि कराची इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन सिंध। तो ये ज़रूरी बात हो गई और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। अब मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ, अब देन यहाँ नहीं चाहिए। अब जो प्रेफरेबल है ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसके बाद हम टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, न कि देन लगाएगा, अदरवाइज ये गलत है, ये भी एक्सेप्शनल केस है और इसमें हम बहुत सारी गलतियाँ करके दिखाते हैं। लिहाजा ये पॉइंट आप याद रखें, लाहौर इज़ मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ, सॉरी, हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ। अब द नेक्स्ट वन है रावी इज़ अ फेमस रिवर। आप साइन ऑफ इंटरोगेशन देख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि कोई लफ्ज़ मिसिंग है और अगर हम इसको लगाएंगे तो ये होगा काम। तो द रावी इज़ अ फेमस रिवर, जितने भी दरिया हैं, कुछ भी है, तो वहाँ हम आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ एक आर्टिकल की ज़रूरत थी और जब हमने लगाया तो ये मुकम्मल होगा। फिर द नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ अ मैन हु हेल्प मी। अब यहाँ आ का मसला है इसलिए कि ये स्पेसिफाइड हो गया है, दिस इज़ द मैन हु हेल्प मी। ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है, इससे पहले ये देखो वो स्पेसिफाई हो गया है, दिस इज़ द मैन हु हेल्प मी। ठीक है, तो सेंटेंस से पता चलता है कि ये वो आदमी है जिसने मेरी मदद की, ये कोई आदमी है जिसने मेरी मदद की। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसका लॉजिक नहीं बन रहा है। तो आप भी हमेशा ये याद रखें, दिस इज द टीचर हु टीचेस अस, दिस इज द सिटी वेयर वी लिव, दिस इज द प्लेस विच वी लव। तो ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन ये भी करामत है और ये सारी चीज़ सीख। अब प्रीपोजिशन जो सबके लिए बड़ा मसला बन गया है, जिसको स्टूडेंट के अल्फाज में सर दर्द कहा जाता है, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, नोट करेंगे और फोकस करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ही वॉज इनडिफरेंट, तो इनडिफरेंट के बाद ही वॉज इनडिफरेंट टू माई रिक्वेस्ट, इनडिफरेंट टू माई रिक्वेस्ट। याद रखें जब भी इनडिफरेंट देखे तो टू लगाओ, फिक्स है ये। अब द नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो चाहिए, ही हैज प्रिसाइडेड, प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। प्रिसाइडेड आएगा तो ओवर द मीटिंग, ओवर चाहिए। यू आर नॉट अ गुड मैच फॉर हिम, यू आर नॉट अ गुड मैच फॉर हिम, तो यहाँ फॉर लगाना चाहिए था। हैव यू हर्ड ऑफ साद एंड अबाउट हिज रिटर्न, heard of
साथ एंड अबाउट हिज रिटर्न। देख लें, गौर करें, नोट करें, याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। खासतौर पर जो स्टूडेंट अब पढ़ रहे हैं या किसी बड़े टेस्ट में भी जाएंगे तो प्रीपोजिशन से आपकी जान नहीं छूटी। नेक्स्ट वन, आई हैव लिव्ड ऑन दिस स्ट्रीट। एन नहीं चाहिए, ऑन दिस रोड, ऑन दिस स्ट्रीट, ऑन दिस स्ट्रीट 14 ईयर्स, नॉट के 16 ईयर। तो ये हुई बात। और बहुत इंशाल्लाह आप कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे और लाइक भी करोगे, कमेंट भी करें। तो में से किसी का भी कोई अंग्रेजी के हवाले से मसला हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कोशिश हमारी होगी, लगन तुम्हारी होगी और अंग्रेजी आप सीखोगे और लेवल की अंग्रेजी सीखोगे। शुक्रिया।